परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2914 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। इस अध्याय के 16 से 18 तक के पदों में मसीह के 3 महत्वपूर्ण गुणों की तारीफ होते हुए हम देखते हैं। पहला, वह सामर्थ्य से राज करने वाला है, 11 की 17। दूसरा, वह धर्म से न्याय करने वाला है, 11 की 18। तीसरा, वह हर एक को प्रतिफल देने वाला है, 11 की 18। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद सूचित करती है कि संसार के विभिन्न जातियां अथवा उन जातियां जो मसीह को नहीं मानते हैं, ये नहीं चाहते कि मसीह राज्य करे। मनुष्य का पापी हृदय कभी ये नहीं चाहता कि मसीह उनमें राज्य करे। आज भी जो भी लोग वचन की सच्चाइयों का इनकार करते हुए मनमर्जी का जीवन बिताना पसंद करते हैं, वे वो है जो मसीह उन पर राज करना नहीं चाहते हैं। महाक्लेश काल में यह विरोध सार्वजनिक होगा, परंतु उनका विरोध का कोई असर नहीं होगा। मसीह के शासन को रोकने हेतु शैतान की हर संभव कोशिश असफल हो जाएगी। हर एक सच्चा विश्वासी वो है जो मसीह को अपना प्रभु अथवा जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। उद्धार पाने हेतु पहला चरण अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। तत्पश्चात ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह निम्न व्यक्ति के पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहकर जी उठा है। रोमियों की पत्री अध्याय 10 पद 9। इस प्रकार मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करते हुए उन पर विश्वास करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने वाला पवित्र आत्मा है, यूहन्ना 16 की 8। परंतु महाक्लेश काल एक ऐसा समय है जिसमें पवित्र आत्मा का कार्य संसार में ना के बराबर होगा। इसलिए ही मसीह के शासन होने के विरोध में लोगों का क्रोध उसके उच्च स्थायी अवस्था में होगा, पर लोगों का विरोध मसीह को रोकने में कामयाब नहीं होगा। मसीह के शासन में होने के 2 महत्वपूर्ण कार्य और भी हैं। वह लोगों का न्याय करेंगे और अपने भक्तों को प्रतिफल देंगे। एक राजा जो धर्मी है, उनकी 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पहला, दुष्टों को दंड देना, दूसरा, धर्मियों को प्रतिफल देना। जब हम एस्तेर की पुस्तक को पढ़ते हैं, राजा क्षयर्ष दुष्ट हामान को फांसी देते हुए और मोर्देकाई को, जिन्होंने राजा की जान बचाई थी, आदर तथा पुरस्कार देते हुए पढ़ते हैं। यहूदियों को मोर्देकाई के नेतृत्व में दुश्मनों पर प्राप्त जीत की याद में यहूदी लोग पुरीम पर्व को मनाते हैं। एस्तेर अध्याय 9 की 18 से 32 तक पढ़िएगा। यहूदियों के तलमूद के अनुसार यीशु मसीह के वर्तमान संसार में 1000 वर्ष के शासन काल में भी पुरीम पर्व मनाया जाएगा। महाक्लेश काल में यद्यपि यहूदी एक राष्ट्र के रूप में काफी सताए तो जाएगा, परंतु उन सताओं के द्वारा परमेश्वर उनके बीच में से धर्मी यहूदियों को अधर्मियों से अलग करेंगे और वैसे ही यहूदियों का सत्यानाश चाहने वाले दुनिया भर के उनके दुश्मनों पर उन्हें विजय भी दिलाएंगे। आगे के अध्यायों में हम ये देखने जा रहे हैं कि इन घटनाएं कैसे होने वाली है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत
जीवन का